इसके मुख्य द्वार से दाखिल हो रहा हूँ। दोस्तों, ये पटना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। आज मैं आपको इसी का दर्शन कराने निकला हुआ हूँ। इस साइन बोर्ड को पढ़कर बहुत सारी जानकारियाँ इस उद्यान के बारे में मिल सकती है। यह सूचना पट विदेशियों के लिए, विदेशी पर्यटक भी बहुत आते हैं यहाँ। तो शुल्क लगता है भारतीयों के लिए 25 रुपया और विदेशियों के लिए ये 30 रुपया मात्र है। इसमें एक म्यूज़ियम घर भी है, मैं वहाँ भी आपको ले चलूँगा। उसका कोई अलग से आपको टिकट नहीं लेना पड़ता है। इसी 25 रुपये में आप यहाँ भ्रमण कर सकते हैं, मनोरम दृश्य को देख सकते हैं और थोड़ी देर के लिए आप प्रकृति के गोद में होते हैं। इसकी प्राकृतिक सौंदर्य को देखें, इंतहाई खूबसूरत। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सब चीज़ों को कुछ बड़ा करके देख सकें। और मैं जूम आउट करता हूँ। खूबसूरत नज़ारा। थोड़ी देर के लिए हम आप प्रकृति की गोद में। ये लहराता हुआ भारतीय तिरंगा हमारा गौरव, हमारी शान, और शान के साथ लहराता हुआ। यह है संग्रहालय। कर्मचारी इसकी सफाई सुथराई में लगे हुए हैं। यहाँ पर्यटकों के बैठने के लिए ये जगह बनाई गई है। ये गोलाकार रूप में है और आप यहाँ देखेंगे कि चिड़िया और गिलहरी सब लोग मिलजुल कर सारे मामले कर रहे हैं। ये प्रेमी युगल भी मौजूद हैं और एक सज्जन प्रकृति की गोद में भी मोबाइल में लगे हुए हैं। ये सूखा पड़ा है, पता नहीं ये से कब चालू किया जाता होगा। यहाँ घूमने आने वाले युगल जोड़े मौजूद हैं। वहाँ सीट पर बैठा हुआ नौजवान कैमरा देखते ही दोनों में काफ़ी दूरी हो गई। देखिए, जब मैं उनके नज़दीक पहुँचा, ये लोग किस तरह फरार हो रहे हैं। दर्शक, पर्यटक, जो भी कहें आप, वो लोग आने का सिलसिला बना हुआ है। मैं भी ये पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसी के टुकड़े हैं। देखिए, इन जोड़ियों में भी बेचैनी पैदा हुई। चेहरे को ढकने की एक कोशिश। सुनसान जगहों में ये लोग घर से दूर अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। इस तालाब की सुंदरता देखिए, इस तालाब की सुंदरता देखिए। ये और कोई देखने की जगह इधर है? आगे इधर। धन्यवाद। इन तारों से गिरे ये फल, आप इसका फल देख सकते हैं। ये पककर गिर जाते हैं।
जानकारियाँ हासिल करना हमेशा लाभकारी होती है। ये वो अवशेष हैं जो कुम्हार के इसी स्थान में नज़र आए। आप देखें, इस पृष्ठभूमि में कुछ और भी नज़र आएगा। ये बच्चे अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अद्भुत नज़ारा। ये एक पेड़ जो आप देख रहे हैं ये खजूर का है और जिसे पीपल के पेड़ ने अपने आप में समेट लिया है। हमें सीखना चाहिए मिलजुल कर जीना। खजूर का पेड़ भी अपना जीवन जी रहा है और ये पेड़ भी, पीपल और खजूर का ये गलबहियाँ हमारे लिए बहुत कुछ सीख छोड़ता है। और आपका क्या नाम हुआ? मनराज कुमार। मनराज कुमार, आप तो बहुत अच्छा वॉल्ट कर रहे थे, मुझे देखकर आकर्षण हुआ। मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ तो प्रतिभाओं को प्रमोट करने का भी काम करता हूँ। मुझे अच्छा लगा। अब आप रिकॉर्ड कराइए अपनी प्रतिभा। वाह, बहुत खूब। मैं बहुत दूर से इन्हें रिकॉर्ड करने आया। कुछ दूर पर भी कुछ नज़र आ रहे हैं। ये उप अंचल कुम्हार पटना। यह है संग्रहालय। अब मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं दिखाना चाहता हूँ। आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें भी। अब मैं इसके अंदर प्रवेश करता हूँ। इस संग्रहालय में लगी मैं एक एक तस्वीर को आपको दिखाना चाहता हूँ। चित्र का अपना महत्व है और इसका अपना एक इतिहास भी है। आप पूरे वीडियो को देखें। मैं बनाता हूँ खुद इस बात का ख्याल रखकर कि कोई ऐसी बात शामिल नहीं करूँ जो हमारे व्यूवर्स को लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए, ये भी एक कलाकृति है। आप इन्हें देखें, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। आप इन्हें नज़दीक से देखें। हम अपने आप को आधुनिक कहते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज भी हमसे कम नहीं, बल्कि कहीं कहीं तो मुझे लगता है जैसे पिरामिड को देखकर कि हमसे बहुत आगे थे। हम टेक्नोलॉजी में आज बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन पिरामिड को देखकर लगता है वो हमसे आगे थे। एक से एक कलाकृति। मैं कोशिश कर रहा हूँ लाइट कम होने के बावजूद आपको इस तरह दिखाऊं कि आपको लगे कि मैं भी दर्शनार्थियों में शामिल हूँ, मैं भी एक विजिटर हूँ। एक से एक सुंदर कलाकृति, एक से एक। ये कुम्हार पार्क का म्यूज़ियम है जिसमें यहाँ ये तस्वीर के रूप में, ये मूल रूप में नहीं है। ये सभी तस्वीर हैं, फोटोग्राफ्स, कि आप जब कुम्हार पार्क आएँ
तो इस म्यूज़ियम को ज़रूर देखें। आज भी हम गोल चक्के का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत टुकड़े, ये किसी अवशेष के टुकड़े बिल्डिंग से नजर आ रहे हैं। ये भी चित्र है, एक चित्र यह भी आप देखें। मैं कोशिश करता हूं कि आपको जूम करके दिखाऊं, आप पूरा भी देखें और इसके कुछ इनके बारे में कोई जानकारी अंकित नहीं, इसके बावजूद ये दर्शनीय। इसे भी देखिए, और एक तस्वीर यह भी, जूम करके देखें, इसे देखें। इसे भी और आप इसे भी देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि पाटलिपुत्र दीर्घा की ये जानकारियाँ भी आप जरूर देखें, पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। ये पाटलिपुत्रा दीर्घा का बरामदा है। अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं। अंदर भी बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये डॉक्यूमेंट्री है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। पाटलिपुत्र में लकड़ी के दुर्ग का पुरातात्विक प्रमाण मौजूद है। 1876 में मंगल तालाब की खुदाई के दौरान जमीन से 15 से 20 फीट नीचे लकड़ी के शख्तीरों की बनी दीवार और उसके समानांतर ईंटों की दीवार मिली थी। 1892 में ब्रिटिश मिलिट्री सर्जन एवं अन्वेषक लॉरेंस ऑस्टिन वेडल ने प्राचीन पाटलिपुत्र के रूप में पटना की पहचान की और यहाँ 1899 तक उत्खनन एवं अन्वेषण का कार्य करवाया। बुलंदीबाग, संदरपुर, तुलसी मंडी, रामपुर, लोहानीपुर आदि जगहों पर सतह से 15 से 20 फीट नीचे शाल की शख्तीरों से बने लकड़ी की दीवार, वॉच टावर और नावों के अवशेष के साथ सिक्के और अन्य पुरावशेष प्राप्त हुए, जिनमें इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में रखा हुआ रेलिंग और बिहार म्यूजियम में सुरक्षित स्तंभ शीर्ष उल्लेखनीय है। ये दोनों ही बलुआ पत्थर के बने हैं और अशोक के काम के हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से पटना के संदरपुर और बुलंदीबाग में डॉक्टर डी.पी. स्कूलर ने 1912 से 15 तक तथा डॉक्टर मनोरंजन घोष ने 1926-27 में उत्खनन किया, जिसमें लकड़ी की धुली दीवारों, द्वार और अन्य संरचनाओं का अवशेष प्राप्त हुए, जिससे मेगास्थनीज के विवरण की पुष्टि होती है। इस उत्खनन से अनेक महत्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए, जिनमें मौर्यकालीन ग्रेड मूर्तियां जैसे लाफिंग बॉय, स्माइलिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल इत्यादि मौर्यकालीन मूर्तिकला के उत्कृष्ट 9.5 फीट के सैनिक हैं। दोनों ही पाटलिपुत्र में 1996 में बिहार के अति प्रतिष्ठित पुरातत्वविद डॉक्टर प्रकाश चरण प्रसाद और डॉक्टर चित्रंजन प्रसाद सिन्हा के साथ पाटलिपुत्र के सिंहासन पर आसीन हुआ और इस आक्रमण और राजनीतिक का प्रमाण विविधता के कानून साथ इसके साथ अपनी राजधानी प्रतिष्ठित हुआ। 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक लगातार
वाराणसी के संत पांड्यान ने वैशाख मास की 8वीं तिथि को पाटलिपुत्र में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव का भी विस्तृत वर्णन किया है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रभात जिले और आरोग्य विभाग ने एक समुद्र नगर पाटलिपुत्र को तबाह कर दिया। हालांकि भारत और मध्य भारत के शासक के बाद जो कुछ भी पाटलिपुत्र में बचा था इस प्रलयकारी बाढ़ में विनष्ट हो गया। इसलिए जब 637 ईस्वी में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे चारदीवारी से घिरा एक गांव या करीब बांध राजा धर्मपाल का लगभग 1200 ईस्वी तक मगध और पाटलिपुत्र बंगाल के सेन राजाओं, कन्नौज और बनारस के गढ़वाल राजाओं, पीठी अथवा गया के राजा सहित अनेक स्थानीय शासकों के अधीन रहा। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बिहार बंगाल पर आक्रमण किया और उदयपुरी एवं नालंदा समेत सभी प्राचीन विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। कुछ विद्वान पटना का नामकरण नगर की अधिष्ठात्री देवी पटन देवी या पट्टन देवी के नाम से हुआ मानते हैं। पटना हो गया था। फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतह खान ने जब पूर्वी और अंत में उसने अपने सिपह सलारों से कहा, ताकत टूट चुकी है और ये उत्तर की ओर कितना खर्च लगेगा। और पटना इस संयुक्त प्रांत की राजधानी बन गई। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और पटना झूमते हुए नीम के छोटे से दरख्त और तेज हवाओं में झूमती हुई लाखों और इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ।